इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो सपना देखते हैं और दूसरे वे लोग जो बड़ा सपना देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंट है। एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं अगर वो मुझे मिला तो भी ठीक है और नहीं मिला तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। और दूसरे वे लोग जो बड़ा सपना देखकर सोचते हैं कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए और इस दुनिया की हर कीमत पर चाहिए। दोनों में बहुत डिफरेंट है। आज का नौजवान क्या कर रहा है? सुबह देरी से उठेगा, चाय पिएगा और नहाएगा और मोबाइल लेकर बैठ जाएगा और 1.5 GB खत्म करने में अपना पूरा दिन बिता देगा। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? भूल रहे हो तुम खुद को कि कौन हो तुम? अपनी असली ताकत को खो बैठे हो तुम कि कौन हो तुम? अपने अरमानों की हत्या कर बैठे हो तुम और खुद को खुद से ही पहचानने के लिए इनकार कर रहे हो। जरा एक बार फुर्सत से झांक कर देखो अपने अंदर, तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि कौन हो तुम। याद रखना मेरे दोस्त, भगवान कोई भी चीज फालतू और बेकार नहीं बनाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साला तुम में कोई स्पेशलिटी ना हो। हर इंसान अपने साथ गजब की क्षमता लेकर पैदा होता है। अपने आप को स्पेशल और बेहतर मानो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बर्ताव करते हैं और वैसा ही बन जाते हैं और उसी सोच में ढल जाते हैं और वही सोच हमारा जीवन बन जाती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव। सिर्फ शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? हिरण, हाथी, जिराफ, भालू, गेंडा ये सब भी तो हो सकते हैं। क्यों भाई, उनमें उनकी पर्सनैलिटी नहीं है? उनमें ताकत नहीं है क्या? अरे है, सब कुछ है और शेर से भी बेहतर है। पर शेर ही राजा है क्योंकि वो खुद को शेर मानता है। उसका रुतबा शेर जैसा है, इसलिए वो खुद के लिए शेर है और दुनिया के लिए भी शेर है। अब आपको तय करना है कि शेर बनना है या फिर कुछ और। अरे याद करो यार वो दिन जब तुमने सोचा था कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा या फिर ये बनूंगी। कहाँ गए वो सब सपने? कहाँ गए वो दिन? अरे ज्यादा नहीं तो अपने उस दिन को याद करो जब तुम पैदा हुए थे और तुम्हारे माता पिता ने, माँ बाप ने वो अरमान देखे थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा या फिर मेरी बेटी बड़ी होकर ये बनेगी। अगर इस वक्त आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आपके सपनों से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आपके मजबूत गोल से रिलेटेड है, तो वो आपका सपना नहीं, सिर्फ एक विश है। और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास विश नहीं है। हर इंसान अपने साथ हजारों सपने लेकर जीता है और बड़ा होता है और उनके साथ मर जाता है। पर सिर्फ 1% लोग ही हाईली सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं? कभी सोचा है? जानना चाहोगे? आओ बताता हूँ। क्योंकि वे दूसरे टाइप के लोग हैं। उन लोगों का माइंडसेट आम लोगों के माइंडसेट की काफी डिफरेंट होता है। उन्होंने ठान रखा है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए और इस दुनिया की हर कीमत पर चाहिए। बस चाहिए, धरती फट जाए या चंद्रमा धरती पर आ जाए, पर फिर भी चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर वो लोग चलते हैं, इसलिए वही 1% लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे, पर दिल में और दिमाग में कुछ नया और बड़ा करने की आग थी, इसलिए आज वो क्रिकेट के भगवान बन गए पूरे वर्ल्ड में। सचिन ने बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि वे रातों प्रैक्टिस करते थे, रात दिन एक कर दिए उन्होंने, तब जाकर वो सचिन दुनिया के लिए सचिन तेंदुलकर बना। साउथ हीरो रजनीकांत, इन्होंने बचपन में कंडक्टरी की थी, ड्राइवर थे। शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और आज वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। कोई भी इंसान इज्जत और पैसा अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता है, ये बनाना पड़ता है और कमाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी, इंडिया प्राइम मिनिस्टर, आप सभी इन्हें अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने बचपन में चाय बेची थी और हद से ज्यादा विकट और विपरीत परिस्थितियां झेली। मेरे दोस्त, शुरुआती जंग बहुत कठिन होती है यार, बहुत दुख देखना पड़ता है, पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं। इन सब लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, बल्कि ये सोचा कि मेरे अलावा इस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में छोटे से छोटा काम भी करना पड़े तो करो। याद रखना, बचपन में मोदी जी ने चाय बेची थी। बस दिल में एक चिंगारी रखना कि मैं इस काम को करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बस उसी दिन से तुम्हारा खुद से अपनी आत्मा से विलय हो जाएगा और मिलन हो जाएगा। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी लाजवाब और उतनी शानदार होगी। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है।